नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध आधातु कौन सी है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा आधातु कौन सी है। तो सिलिकॉन जो है आधातु है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में साथ साथ में उत्तर देते चलिएगा। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे जो है दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है। तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, इंडिका, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की है और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य चाणक्य की है और इंडिका जो है मेगास्थनीज की है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, शाहजहां ने करवाया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी गति वायु से अधिक होती है। तो वायु से तीव्र जो है किसकी गति होती है, प्रकाश की होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, प्रकाश की गति वायु से अधिक होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा सूर्य ग्रहण के समय आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, सूर्य ग्रहण के समय आता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो संसार का सबसे बड़ा मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में साथ साथ में उत्तर देते चलिएगा और किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। कुकिंग गैस किस गैस का मिश्रण है। तो कुकिंग गैस जो है ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण है। ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण है कुकिंग गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो हजार झीलों की भूमि के उपनाम से प्रसिद्ध है कौन सा देश, फिनलैंड देश जो है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में नंद वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, नंद वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेधा पाटेकर के अगुवाई में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, खासी और गारो दो प्रमुख भाषाएं कहाँ की हैं। तो खासी और गारो जो है मेघालय की दो प्रमुख भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा।
आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राज्य में झूम खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में की जाती है? तो किस राज्य में की जाती है? तो नागालैंड में की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती जो है झूम खेती नागालैंड में की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो है मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जलोढ़ मृदा जो है वो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 1965 से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति जो है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। अगला प्रश्न है, आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? तो आनंद भवन जो है इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है नैनीताल जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। नैनीताल जिले में कॉर्बेट नेशनल पार्क अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। अवंतिका था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में जैन धर्म का तिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो जैन धर्म का तिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। माउंट आबू पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। कौन सा है? विटामिन सी है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल नाम है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। स्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मदुराई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। मलिक काफूर था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों, निर्धारित आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। 35 वर्ष है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को किसने देश का नायक कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया है? तो विरोधाभास का मिश्रण जो है मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में साथ साथ में उत्तर देते चलिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। वारेन हेस्टिंग था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल अवस्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल अवस्थित है कहाँ पर? कोलकाता में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। कोलकाता में अवस्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। एंजल यहाँ पर गलत लिखा है दोस्तों। एंजल जलप्रपात ऐसे लिखा जाएगा, एंजल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है मोहन सिंह ने सुझाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो संसार का आर्द्रतम स्थान जो है
मासिन राम है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, मासिन राम है। और ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भारत में है। और किस राज्य में, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किस किस को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सबसे नया वेद कौन सा है। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था? तो किसके विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था? तो नमक पे जो कर लगा था उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, फ्रक्टोज है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल जो है वो पीटी उषा की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, गोल्डन गर्ल्स पीटी उषा की आत्मकथा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। और कहाँ पर है? तो असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, साधारणतया उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है बिजली के बल्ब में? आर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, आर्गन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, धार्मिक पुस्तकों का विश्वविख्यात प्रेस गीता प्रेस उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो गीता प्रेस उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यूपी में जो है कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, सीन नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर प्रश्न समाप्त हुए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।